बेहतरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन किस एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिम की माँ जो है वो मुर्तसिम को बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इस पर मुर्तसिम कहता है कि आप हुक्म कीजिए, आप क्या बात करना चाहती हैं मेरे से। इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मीरब की बातों पर ही यकीन करती हो और मीरब के साथ ही खुश रहते हो। तुम्हें तो अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। जिसको सुनकर मुतसिम कहता है कि वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना ही होगा। तो इसलिए आप परेशान मत हो कि मैं आपके भी कभी हकूक़ ज़ाया नहीं करूँगा, आपके हकूक़ भी पूरे करूँगा और मीरब के हकूक़ भी पूरे करूँगा। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि मुतसिम की माँ कहती है कि नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मीरब की हर गलत बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया है तुमने। तुम्हें उसकी कोई भी बात गलत नहीं लगती है। अलबत्ता वो हर एक बात गलत करती है, लेकिन तुम चुप करके उसकी हर बात को मान जाते हो। आगे से मुतसिम कहता है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं कभी किसी में नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं इस बात पर हमेशा कायम रहूँगा। इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं मुर्तसिम है। मीरब से कहता है कि मेरी इस चुप का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाया करो। तुम्हें पहले भी समझाया है, अगर मैं बिगड़ गया तो बहुत ही सख्त बिगड़ जाऊंगा। इस पर मीरब कहती है कि आप लोगों को और आता ही क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना हुक्म जमाना। मैं आप लोगों को एक दिन बदल कर ही रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और आप लोग समझ रहे हैं कि आप इस तरह मार-पीट करके सारा मामला ठीक कर लेंगे, सारा मामला ठंडा कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ और ना ही आप लोगों की बातों में आकर डरने वाली हूँ या अपने इरादे को बदलने वाली हूँ। इस पर मुर्तसिम कहता है कि ये तो मुझे बड़े ही अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, जो कुछ तुम करना चाहती हो। ये सारी बातें जो होती हैं, ये भाभी बेगम सुन रही होती है, जिसको सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और मीरब से कहेगी कि तुम्हें अभी तक भी शर्म नहीं आई जो कुछ तुमने किया है। हमारे घर के जो रस्म व रिवाज हैं, उनको क्यों तुम कैसे झुठला सकती हो? मैंने इस घर में कोई भी कभी अपनी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं देखा और ना ही अपनी मर्ज़ी के बगैर इधर कुछ होने दूँगी। इस पर मीरब कहती है कि पहले जो हुआ वो तो ठीक है, हो चुका, लेकिन अब जो होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। मेरा भी इस घर में पूरा हक है, क्योंकि मेरे भी इस घर में 2 रिश्ते हैं और मुझे अपने हक को हासिल करना बड़े ही अच्छे तरीके से आता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरे मामलात में दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे मामलात में जो भी आएगा उसको फ़िज़ूल में पिसना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों को ख़ामोश रहना होगा और मैं जो करती हूँ, जैसे करती हूँ, वैसे ही मुझे करने दिया जाएगा। मुझसे इसको ख़ामोश करवाएगा और कहेगा कि तुम माँ के सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकती। तुम्हें बड़े-छोटे का कोई भी लिहाज़ नहीं है। तुम्हें थोड़ी-सी शर्म होनी चाहिए। आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारा लिहाज़ नहीं है तुम्हें। तुम्हारी तरबियत उसकी माँ जो है मुत्तसिम की कहती है कि जो हुई है वो नज़र आ रही है। मैं तो उस दिन को पछता रही थी जिस दिन तुम्हारी तरबियत के लिए हमने तुम्हें किसी और को दिया था। तुम्हें उन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। मीरब जो है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि मेरे माँ-बाप के बारे में कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती हूँ। इस पर वो कहती है कि वैसे तो तुम उन्हें अपना माँ-बाप मानती ही नहीं हो। यानी कि जब भी वो आते हैं तुम उनसे बिल्कुल नफ़रत करती हो, साफ-साफ पता चलता है, ना उनसे मिलना गवारा करती हो। इस पर वो कहती है कि मैं चाहे उनसे मिलूँ या ना मिलूँ, मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त वही है। ये बात मैं सिर्फ़ उनके सामने ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो उनका प्यार है वो वही रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। इस पर भाभी बेगम खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और मुर्तसिम को बुला के कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को लगाम दो। ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ रही है, ऐसा ना हो कि मुझे ही इसको कंट्रोल करना पड़े। मैं बार-बार कोशिश यही करती हूँ कि मैं तुम्हारे दोनों के मामलात में ना बोलूँ, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो घर में बहुत ज़्यादा बदमज़गी शुरू अनवर हो भाभी बेगम जाएगी। से कहता है कि मुझे इस कदर दुख है इस बात का कि मैं अपनी बेटी को कभी अपना नहीं कह सका हूँ और अपनी बेटी को हमेशा अपने से दूर रखा है। शायद इस चीज़ का मलाल मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। इस पर वो कहती है जो हुआ वो मजबूरी में हुआ, तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं है। बेहतर यही है कि तुम सब पुरानी बातें भूल जाओ और अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, अब उस पे तुम्हारा ही हक है और अपनी बेटी को तुम अपने पास रखो और उसके लाड लडाओ, यानी कि जो कुछ तुम कर नहीं
सके तुम अब वो कर सकते हो। यानी कि तुम जानते हो कि मुर्तसिम कितना अच्छा लड़का है। वो है जज़्बाती लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो मीरब को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और मीरब को उसकी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए तुम अब परेशान होना छोड़ दो और आंखें बंद करके अब इन दोनों की शादी की तैयारी करो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल दीवाना होता जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करने पर आमादा हो रहा हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। आगे से मीरब कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी क्या मजबूरियाँ हैं? बहरहाल अब देखेंगे कि मुर्तसिम की माँ ने उसे मना किया है ये सारी बातें बताने से कि किस वजह से उससे शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो अपनी माँ को ये ज़रूर कह रहा है कि आप इतनी लालची और खुदगर्ज़ हो सकती हैं कि आप इतने पैसों की खातिर यानी कि चंद पैसों की खातिर आप अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि किस बात में तुम्हारा भला है, इसलिए खामोशी से जो मैंने फ़ैसला किया है उसको एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा।